बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता। वीरेंद्र शास्त्री जी पर सभी अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इस बात पर बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है कि वह चमत्कार करते हैं या नहीं, लेकिन इस पर मेरा भी कुछ थोड़ा अलग ओपिनियन है। मैं कुछ अलग ही बातें सोचता हूँ इस बारे में। आज से नहीं, मैं काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ। पता नहीं आपने इस चीजों को नोटिस किया या नहीं, लेकिन यह टॉपिक आज ट्रेंडिंग में है। मैं आपसे इन बातों को शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक ओपन माइंड के साथ देखिएगा, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ वह थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा अजीब लग सकता है। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई लॉजिकल बात कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं। तो वीडियो की शुरुआत में एक सवाल से करना चाहूंगा। मुझे यह बताओ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने फेमस क्यों हैं? जहां तक मैंने देखा है कि जितने भी धर्म गुरु हैं उनमें से वह सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा तेजी से फेमस हुए हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को इतना फेमस बना दिया है? हम सभी को इसका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। वह इतने फेमस इसलिए हैं क्योंकि वह चमत्कार करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, यह आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। चलिए इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। वह चमत्कार तो करते हैं, लेकिन वह इतने फेमस इसलिए हैं क्योंकि वह चमत्कार करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक पहुंचे सभी चीजें ठीक लगती हैं और समझ में भी आती हैं, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है तब वह भगवान की शरण में जाता है। वह मांगता है जो इस दुनिया में उसे मिल ही नहीं पाता। अब इस पॉइंट से जो मेरा फोकस है वह धीरेन्द्र शास्त्री जी से हटकर लोगों पर आ जाता है। मैं बड़ी ही क्यूरियोसिटी से बैठा हुआ था देखने के लिए कि चलो देखते हैं एक भक्त भगवान से क्या मांगने आया है। लेकिन जब मैंने लोगों की इच्छाओं के बारे में सुनी तब मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिससे जानकर मेरी आंखें खुल गई। और जो मैंने नोटिस किया वह आपको समझाने के लिए मुझे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना होगा। और जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि बात सिंपल तो है लेकिन उतनी ही ज्यादा गहरी भी है। इस बात को समझने और महसूस करने में मुझे काफी समय, काफी महीने लग गए। और अगर इस बात को मैं पैसों में तोड़ दूं तो यह बात करोड़ों की है। तो यह स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में बताया जाता है कि मानव जन्म का एक ही लक्ष्य है जिसको कहते हैं मुक्ति। इसे हम शांति भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं, एक तरफ से कंप्लीटनेस भी कह सकते हैं, या फिर हम परमानेंट हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि अल्टीमेटली हमको इस जिंदगी में चाहिए क्या, तो हम यही कहेंगे कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, आनंद में लाइफ बिताना चाहता हूँ। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें चाहिए तो खुशी, मुक्ति, आनंद और शांति ही। लेकिन हमें यह पता ही नहीं है कि वह हमें मिलेगी कहाँ, इसलिए हम उसे हर जगह ढूंढते हैं, कभी किसी इंसान में या फिर कभी किसी चीज में। लेकिन सच तो यह है कि वह हमें कभी भी नहीं मिलती। थोड़ी देर के लिए हमें भ्रम जरूर हो जाता है कि हमें ये सब चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन वह मिलती नहीं है। और एग्जाम्पल, अगर आपने एक नया फोन लिया तो आपको इतनी ज्यादा खुशी होती है कि मेरी लाइफ का पहला फोन है, लेकिन जब 5-6 महीने गुजर जाते हैं तब उस फोन को देखकर कोई भी खुशी महसूस नहीं होती जो उस फोन को पहली बार खरीदने में हुई थी। इसी तरह से हम जब किसी इंसान के साथ जुड़ जाते हैं तो यह सोचते हैं कि वो आपको खुशी देगा, लेकिन जब वह इंसान बदलता है या फिर वह कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं है तो आपको दुख होता है। मतलब आपको कोई इंसान भी परमानेंट हैप्पी नहीं रख सकता है। हम इस दुनिया में हर एक चीज से चिपक जाते हैं यह सोचकर कि वह हमें खुशी दे देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह चीज हमारे कारण बनती है और हमारे कारण बिगड़ जाती है। एक सवाल और खड़ी होती है हमारे सामने, आखिर ये खुशी, मुक्ति परमानेंट मिल सकती है तो कहाँ मिल सकती है? तो अगर इस दुनिया की कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती है तो हमें खुशी भी वही दे सकती है। तो इस दुनिया पे पड़े जिसके नाम तो कई सारे हैं, लेकिन वह है एक ही, वही है जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम राम कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, जिसे हम शिव जी कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो हमने यह तो समझ लिया कि इंसान दुखी है, अधूरा है और अपने आप को पूरा करना चाहता है। और अपने आप को पूरा करने के लिए वह इस दुनिया की हर एक चीज को पकड़ लेता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर आने वाली हर एक चीज समय के अंदर आती है, और समय का तो दूसरा नाम ही बदलाव है। यहाँ सब कुछ बदलता है। मतलब तुम कहीं भी खुशी ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हारा दिल टूटेगा। जिसमें भी तुम खुशी ढूंढने की कोशिश करोगे उसका बदलना निश्चित है, उसका नष्ट होना निश्चित है, उसका मरना भी निश्चित है, क्योंकि यही इस प्रकृति का नियम है। यहाँ पर कुछ बदलता है, तो अगर हमें जिंदगी में खुश रहना है तो हमें किसी ऐसी चीज से जुड़ना होगा जिसे कोई चला नहीं सकता, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जो चीज समय के पार है, जो चीज सनातन है। अब आपको पता चला होगा कि हमारे धर्म को सनातन धर्म क्यों कहते हैं, कि हम उसकी पूजा करते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं जो अखंड है।
अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्ष 2003 में कहते हैं, नैनम दहित पावक का नाचे, नाम प्ले द इंतहा पोना। सौसत मारुति, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल कट नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकता। और अगर हमें खुश रहना है, हमें आनंदित रहना है तो हमें वही आत्मा बन जाना होगा। मैंने आपको इतना सब कुछ इसलिए बताया है ताकि अब जो मैं बात करने वाला हूँ वह आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर से आ जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। अगर ध्यान से देखें तो यह समझ में आ जाता है कि वह भक्त और भगवान के बीच के माध्यम के मैसेंजर बने हुए हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर किसी इंसान के जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है, क्योंकि उसे जो सचमुच में चाहिए वह उसे वहीं से मिलेगा, तो किसी को भगवान से जुड़ने का माध्यम ढूंढना है तो उसके पास जाकर क्या मांगना चाहिए? तो उसी माध्यम के पास जाकर सीधा उस परमात्मा को ही मांग लेना चाहिए। लेकिन लोग मांगते क्या हैं कि मैं तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता कि धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वह चमत्कार करते भी हैं तो उससे लोगों का सचमुच में जो फायदा होना चाहिए वह नहीं होगा, क्योंकि लोगों की इच्छाएं हैं उसे पाने की है, जिसे पाकर उन्हें भी खुशी मिल ही नहीं सकती। जो मैंने फोन वाला एग्जाम्पल दिया था उसे याद करो, 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। भगवान श्री राम ने तो आपको इच्छाएं देकर रखी हुई है, या तो इस दुनिया को मांग लो या मुझे। लेकिन अंदर की बात तो यह है कि सभी को श्री राम ही, लेकिन आंखों के सामने मोह माया और लालच का पर्दा डले होने की वजह से हम वह मांगते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं। पूरे देश दुनिया में बहुत कम ही समय में जिसने अपना नाम बनाया, वो नाम बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। उनकी कथाओं में लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है। उनके दिव्य दरबार को अपनी आंखों से देखने वाले लोग उन पर अटूट विश्वास करते हैं। आज इसी दिव्य दरबार की वजह से वो चर्चा में आए और इसी के चलते विवाद में आए। विवाद तो चलता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुंदेलखंड के इस युवा कथावाचक का सफर कैसा रहा है? तो वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर देखें, और नए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।